मुस्कान सीरियल एपिसोड 293। पहले सीन में हम देखते हैं कि गायत्री सर जी को कॉल करती है और पूछती है कि आप कहाँ हैं। सर जी कोठे पर ही होते हैं। गायत्री को झूठ बोलते हैं कि मैं एक मीटिंग में हूँ, आप बताइए कोई खास काम है। गायत्री सर जी को बताती है कि हमें चीफ गेस्ट बनने का इनविटेशन दिया है एक कल्चरल प्रोग्राम में, लेकिन मैंने आपसे बिना पूछे ही हाँ कर दी। इसमें कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। सर जी उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम चलेंगे। गायत्री और सर जी फ़ोन रख देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गायत्री और जया जिस स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आए होते हैं वहाँ पहले से जया भी होती है। जया उन्हें देख करके एकदम शॉक्ड हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मुस्कान एनजीओ आती है बच्चों को पढ़ाने। जैसे ही कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ बच्चे उससे बिना बात किए ही वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मुस्कान को अच्छा नहीं लगता है। एनजीओ की जो हेड होती है वो उसे बताती है कि कुछ बच्चे पार्क खेलने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। मुस्कान कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है। मुस्कान सभी बच्चों को कहती है कि हम उसी पार्क में खेलने के लिए जाएंगे। वही प्रोग्राम में अनाउंस किया जाता है कि अब हम शालू सिंह को बुलाने वाले हैं प्रोग्राम के लिए। सर जी शालू का नाम सुनते ही एकदम हैरान हो जाते हैं। गायत्री उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो कहती है कि ये वही बच्ची है ना, रौनक की फ्रेंड की बेटी, जो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के साथ हमारे घर रहने के लिए आई थी। सर जी गायत्री को कहते हैं, चेहरा छुपाते हैं कि मुझे सही तरह से कुछ भी याद नहीं है, शायद ये वही होगी। गायत्री सर जी से कहती है कि नहीं, ये तो वही लड़की है। फिर शालू गाना गाना शुरू करती है। वो जैसे ही गाना गा रही होती है और गायत्री कहती है कि आप कैसे अपना मुंह छुपा रहे हैं, हाथ हटाइए। जैसे ही सर जी अपने मुंह से अपना हाथ हटाते हैं, शालू उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है। शालू सर जी की तरफ देखकर पापा बोलती है और सर जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। यहाँ गायत्री और जया भी एकदम हैरान हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं मुस्कान सारे बच्चों को लेकर पार्क में पहुँचती है। वहीं पर ही कुछ और पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को खेलने के लिए मना करते हैं। मुस्कान वहीं पर ही उन सब पेरेंट्स से पूछती है कि आपको बच्चों से क्या दिक्कत है। वहीं पर ही एक लेडी होती है, वो कहती है बच्चों से नहीं, इन बच्चों के यहाँ पार्क खेलने में दिक्कत है। वहीं हनुमंत भी आ जाता है और वो जल्दी से रौनक को कॉल लगा देता है। मुस्कान उन लोगों को समझाती है कि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ कोई भी खेल सकता है। वहीं पर ही पार्क का गार्ड भी आ जाता है और वो भी लोगों को समझाता है कि हाँ मैडम सही कह रही हैं, यहाँ पर कोई भी खेल सकता है और अगर किसी को भी खेलने से आपत्ति है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। फिर वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर रौनक भी आ जाता है और वहीं रौनक झगड़ा शांत करता है और रौनक के साथ में सारे बच्चे खेलने के लिए मान जाते हैं। मुस्कान कहती है कि चलो हम सब खेलते हैं, हम एक टीम में होंगे सब और रौनक भैया अलग टीम में। रौनक कहता है कि कम से कम बच्चों के सामने तो मुझे भैया मत बोलो। मुस्कान इस बात पर हंसती है और कहती है कि मैं तो बच्चों के भैया कह रही थी। रौनक मजाक में कहता है कि हाँ ये ठीक है। दूसरी तरफ शालू दौड़ कर आती है और सर जी को पापा कहती है और गायत्री के पास ही बैठे हुए सर जी से शालू कहती है कि पापा आप इतने दिन कहाँ थे। गायत्री सर जी से पूछती है कि ये आपको पापा क्यों बुला रही है। गायत्री बच्ची को समझाकर कहती है कि जाओ पहले अपना गाना फिनिश करो, अभी सब लोग देख रहे हैं ना। सर जी एकदम शांत होते हैं। शालू अपना गाना ख़त्म करके चली जाती है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है, प्रिंसिपल उनको अवार्ड देने के लिए बुलाते हैं और ये अवार्ड सर जी के हाथों से ही देने के लिए कहते हैं। शालू को अवार्ड देने के लिए गायत्री और सर जी दोनों स्टेज पर जैसे ही आते हैं, शालू स्टेज से उतरकर जया के पास में पहुंच जाती है और वहीं दूसरी तरफ रौनक और मुस्कान बच्चों के संग रस्सी खींचने वाला गेम खेलते हैं। इतने में मुस्कान के हाथ से रस्सी छूटती है और जैसे ही रस्सी छूटती है वैसे ही रौनक मुस्कान के ऊपर आकर गिर जाता है। एकदम से मुस्कान उठती है और कहती है कि शायद रस्सी गलती से मेरे हाथों से छूट गई और अंगूठी भी वहीं गिर गई। रौनक और बच्चे सब लोग उसकी रिंग ढूंढने लग जाते हैं। रौनक को रिंग तो मिल जाती है। जैसे ही वो मुस्कान को पहनाने जाता है, लेकिन मुस्कान अपना हाथ पीछे कर लेती है क्योंकि उसी रिंग फिंगर में रौनक का टैटू होता है और वो नहीं चाहती कि रौनक उसके हाथ का टैटू देखे और पीछे मुड़कर रिंग चुपके से अपनी उंगली में डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ जया और शालू स्टेज पर मेडल लेने के लिए आते हैं। सर जी अपने हाथों से शालू को मेडल देते हैं। जया सर जी को नीचे बुलाकर उनके कान में कहती है
कि आज शाम को अंकल पार्टी होगी, आप अच्छी वाली आंटी को भी लेकर आना। ये देखकर गायत्री बहुत ध्यान से सुन रही होती है। शालू बाय बाय पापा बोलकर चली जाती है और गायत्री हैरान हो जाती है कि ये बच्ची आखिरकार इन्हें बार बार पापा क्यों कह रही है। फंक्शन खत्म होता है, गायत्री जया से बाहर मिलती है। जया से पूछती है कि तुम रौनक के दोस्त की पत्नी तो हो ना, अब तो तुम्हारा पति तुम्हें नहीं मारता है। सर जी इस बात को सुनकर बहुत एम्बैरेस्ड फील करते हैं और साइड में चुपचाप खड़े रहते हैं। जया गायत्री से कहती है कि नहीं, अब सब कुछ सही है। गायत्री जया से पूछती है कि शालू मेरे पति को पापा क्यों बोल रही थी। जया गायत्री को बताती है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और मेरी बेटी को पुराने स्कूल से निकाल दिया, लेकिन आपके पति ने हमारी मदद करी और आपके पति बहुत अच्छे इंसान है और उसके पापा की जगह उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। वो तो बहुत छोटी है ना, इसलिए वो ये समझती है कि यही मेरे पापा हैं। अगर आपको उस बच्ची की बात का गलत लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। गायत्री बड़े ही प्यार से जया को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आज तुम्हारी वजह से मेरे पति की इज्जत मेरी नज़रों में और बढ़ गई। फिर गायत्री और सर जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रौनक और मुस्कान जया को वीडियो कॉल करते हैं और फिर हमें ये समझ में आता है कि ये सब कुछ प्लान मुस्कान और रौनक का ही होता है, जो जया की मदद से उन्होंने किया होता है। जया मुस्कान से पूछती है कि तुम दोनों ने मुझे आज गायत्री जी को सच बताने से क्यों रोका। मुस्कान और रौनक देखते हैं कि जया वीडियो कॉल कर रही होती है, लेकिन पीछे खिड़की में कोई नज़र आता है। इतनी ही देर में जया फ़ोन काट देती है और हम देखते हैं कि जया से मिलने के लिए सर जी उसके घर पर आते हैं और वो जया का फ़ोन लेकर चेक करने लगते हैं कि जया किससे बात कर रही थी। जया बातों को घुमा देती है। रौनक मुस्कान से कहता है कि आज ही जया मासी को सब कुछ बता देना चाहिए था, तुमने क्यों रोका। मुस्कान रौनक को समझाती है कि अगर वो सच बता देती तो पता नहीं सर जी शालू और जया मासी के साथ क्या करते। हम बस ये चाहते हैं कि सर जी खुद माँ के सामने अपना जुर्म कबूल करें। वही रौनक मुस्कान की तारीफ़ करता है और कहता है कि मुस्कान तुम्हारे साथ सर जी ने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम हमारे परिवार का हमेशा अच्छा ही चाहती हो। तुम्हारे जैसी इंसान पाकर हम तो धन्य हुए। मुस्कान कहती है कि सब अपने ही हैं, अगर माँ की फ़िक्र हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वहीं सर जी जया को धमका कर पूछते हैं कि तुम उस एनुअल फंक्शन में क्यों आई थी, तुम्हें रौनक और मुस्कान ने भेजा था। यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। थैंक यू।